मैं आप लोगों को आज एक नई ट्रिक के साथ एक नए वर्ड बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि इतने आसान शब्दों में मैं आपको नए-नए वर्ड सिखाऊँगा, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात आप ये जानते होंगे कि वर्ड कितना इम्पोर्टेंट है इंग्लिश के लिए। तो मैं आज आपको वर्ब से नाउन बनाना सिखाऊँगा कि आप वर्ब में ईआर या ओआर जोड़ करके नाउन बना सकते हैं। यानी जब आपको वर्ब की ज़रूरत पड़े आप वर्ब का काम कर लीजिए और जब आपको नाउन की ज़रूरत पड़े आप नाउन का काम कर लीजिए। तो जैसे कि आप पहला शब्द देख रहे हैं रीड लिखा हुआ है। तो रीड में जैसे ही रीड मतलब क्या होता है पढ़ना, और जैसे ही रीड को आप नाउन बनाएँगे तो रीड के अंत में आप क्या करिए ईआर जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा रीडर, और रीडर का मतलब होता है पाठक। उसके बाद यदि हम बात करें प्ले का, तो प्ले का मतलब होता है खेलना, और प्ले में आप ईआर लगा दीजिए तो क्या हो जाता है प्लेयर। तो हम लोग क्या कहते हैं प्लेयर मतलब खिलाड़ी, तो खिलाड़ी नाउन हो गया। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, और अगर हम टीच में ईआर जोड़ देते हैं तो टीचर हो जाता है, और टीचर का मतलब हो जाता है शिक्षक। उसके बाद यदि हम बात करें लव का, तो लव का मतलब क्या होता है प्यार करना, और लव में अगर हम ईआर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा लवर। तो लवर का मतलब हो जाता है प्यार करने वाला। तो प्यार करने वाले को आप प्रेमी भी कह सकते हैं, प्रेमिका भी कह सकते हैं। उसके बाद है पब्लिशर। पब्लिशर मतलब होता है पब्लिश माने होता है प्रकाशन कर, मतलब प्रकाशित करना। पब्लिश का मतलब क्या होता है प्रकाशित करना, और पब्लिश में जैसे ही आप ईआर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा पब्लिशर। तो पब्लिशर का मतलब हो जाता है प्रकाशक, यानी प्रकाशन करने वाला। उसके बाद यदि हम बात करें एडवाइस का, तो एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और एडवाइजर का मतलब होता है सलाह देना। तो एडवाइजर का मतलब होता है सलाहकार या सलाह देने वाला। उसके बाद करेंगे रन का। रन मतलब होता है दौड़ना, और अगर रन में हम ईआर जोड़ देते हैं तो ये नाउन बनेगा और ये हो जाएगा रनर, और रनर का मतलब हो जाएगा धावक। उसके बाद हम बात करें सिंग का, तो सिंग का मतलब होता है गाना, और सिंग में जैसे ही ईआर जोड़ देंगे तो गाने वाला मतलब गायक हो जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करें ट्रांसलेट का, तो ट्रांसलेट मतलब होता है अनुवाद करना, और जैसे ही ट्रांसलेट को हम नॉन बनाएंगे तो ट्रांसलेटर हो जाएगा और इसका अर्थ हो जाएगा अनुवादक। आप इसी तरह से बाकी शब्दों को भी देख सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि जब आप इन शब्दों के माध्यम से एक-एक क्लास आप करेंगे तो आपको बड़ा आसानी से समझ में आएगा। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।